नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की। इस दौरे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बने डर के माहौल को खत्म होते हुए बताया है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा, उनके बयान के राजनीतिक मायने क्या हैं और इस दौरे का भारतीय राजनीति पर क्या असर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और ये दौरा 3 दिनों का है। इस दौरान उन्होंने वर्जीनिया के हेरेंडन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में 2024 के चुनावों से पहले जो डर का माहौल था वो अब खत्म हो चुका है। राहुल गांधी का ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि चुनाव परिणाम के बाद भारतीय राजनीति में कुछ बदलाव जरूर आए हैं। इसके साथ ही दोस्तों राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि मोदी जी का 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संपर्क, ये सब इतिहास बन चुका है। ये बयान दर्शाता है दोस्तों कि राहुल गांधी किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक छवि पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि मोदी जी की जो करिश्माई छवि लोगों में थी वो अब धीरे धीरे धुंधली पड़ रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी ने मीडिया और एजेंसियों के जरिए देश में एक डर का माहौल बना दिया था, लेकिन अब चुनाव परिणाम के बाद ये डर अचानक गायब हो गया है। उन्होंने कहा कि इस डर को फैलाने में बीजेपी ने वर्षों लगाए, पर इसे खत्म होने में बस एक पल लगा। दोस्तों, ये बयान राहुल गांधी की इस धारणा को दर्शाता है कि अब देश में लोग बीजेपी के एजेंडे से डरने की बजाय जागरूक हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा और कहा कि आरएसएस ने कुछ राज्यों को दूसरों से कमतर बनाने की कोशिश की। वे भारत को सही से समझते ही नहीं है। उनका मानना है कि आरएसएस की विचारधारा भारत की विविधता और संस्कृति की असली तस्वीर को नहीं समझ पाती। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि भारत एक संघ है जिसमें विभिन्न भाषाएं, परंपराएं और धर्म सम्मिलित हैं और यही इसकी असली ताकत है। राहुल गांधी ने एक और खास बात कही जो कि काफी चर्चित हुई। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत नहीं करते, बल्कि कई मौकों पर उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। ये बयान दोस्तों राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति को भी उजागर करता है, जहां वे अपनी छवि एक सकारात्मक नेता के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो नफरत की राजनीति नहीं करता। तो वहीं दूसरी तरफ वो ये सारे बयान देकर नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बातचीत के दौरान आरक्षण पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। इस बयान के जरिए उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण के मुद्दे को लेकर फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में आदिवासी, दलित और ओबीसी समुदाय को समुचित भागीदारी नहीं मिल रही है। समान नागरिक संहिता के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वह इस पर तभी टिप्पणी करेंगे जब बीजेपी का प्रस्ताव सामने आएगा। ये एक संवेदनशील मुद्दा है और राहुल गांधी ने इसे लेकर फिलहाल सावधानी बरती है। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले वे बार बार ये कहते थे कि संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है, चाहे वह शिक्षा प्रणाली हो, मीडिया हो या फिर जांच एजेंसियां। उनका कहना है कि लड़ाई संविधान को बचाने और नष्ट करने वालों के बीच है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब भारत ने अब ये समझ लिया है कि संविधान की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों राहुल गांधी के इस अमेरिका दौरे से ये साफ हो जाता है कि वे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक छवि पर सीधा निशाना साध रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरएसएस और उनके विचारों की आलोचना करते हुए ये दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति और विविधता की असली प्रतिनिधि है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू।